हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है कल था और उसके जो प्रश्न है उसके प्रश्न और उत्तर पर आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है इसमें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री वो श्री कृष्ण सिंह जी थे। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और ये है जो क्वेश्चन सेट आपका बी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो दोस्तों पटना में जो है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों श्यामल दास कॉलेज भावनगर में स्थित है। इस कॉलेज में है जो महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो दोस्तों नाना साहब ने भी इसमें भाग लिया, बेगम हजरत महल में ने भी, मौलवी अहमदुल्लाह जी ने और बेगम जीनत महल ने, ये सब ने जो है आपका 1857 के युद्ध में जो है भाग लिया था। तो ई ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और 1857 से संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी में हर साल पूछा जाता है दोस्तों। 2-3 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। तो इस साल भी है जो प्रश्न इससे पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1935 का अधिनियम के बारे में जो है नेहरू जी ने यह कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सभी ब्रेक जो है मतलब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं है। अगला है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली। तो दांडी यात्रा दोस्तों 24 दिन चली थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा जो यह लिखा गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके प्रत्याघात के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो आईएनए के पक्ष में जो वकील पेश हुए थे दोस्तों वो कौन थे। तो वो जो है भूला भाई देसाई थे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो मैडम भीखाजी कामा ने जो है आपका कहाँ फहराया था दोस्तों। तो स्टुटगार्ट में फहराया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो कौन सी जोड़ी सही है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका CR दास देशबंधु, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन जो है पहली बार तिरंगा को फहराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार की स्थापना कब की गई। तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो आपका इसमें जो है कितना भाग अमानत रखा जाता था दोस्तों। तो इसका जो है 20/3 भाग जो है अमानत रखा जाता था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग मैथ के प्रश्नों की ओर आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हल नहीं किया जा सकता, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी, आप लोग जो है इसको हल कर लेना। तो दोस्तों इसमें 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा।
आपका 16 का। 17 की अगर हम लोग बात करें तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये पूछा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या इतना इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 194481, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। 18 है आपका। 18 अनुक्रम 4, 18, 48, 100, 294, 448 में लुप्त संख्या है, तो इसमें लुप्त संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 180, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी कि 6, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 20 का प्रश्न। 20 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यानी कि यदि संख्याओं का, यानी यदि m संख्याओं का औसत जो है आपका इतना इतना है, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका mn, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि एक स्कूल में एथलेटिक यानी टीमों के एक समूह में इतना 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 है, तो आपका इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 10 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 का आपका हो जाएगा मोहन 25 दिनों में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 11 दिन आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 जो है दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी एक घड़ी जो है तो इसका हो जाएगा 155 डिग्री, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यानी क्या निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या है, तो इसका हो जाएगा 143642, यानी इसका भी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और है दिया गया है, तो दिया गया है इसका आपका 3 × 2 हो जाएगा, यानी इसका भी जो है बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे हम लोग, यानी ये प्रश्न था आपका कितना 25, तो आइए हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न जो है वह अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि तो अदरक तना है जड़ नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में मीठी चीनी कौन है, यानी सबसे मीठी, तो फ्रुक्टोज हो जाएगा इसका उत्तर, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें सच्चा फल कौन सा नहीं है, तो ये सच्चा फल कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सेब, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है तो प्रोटीन होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेराडे स्थिरांक है, तो फेराडे स्थिरांक है दोस्तों, तो इसका जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि फेराडे स्थिरांक आपका सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। आपका कितना था ये 34। अब है 36वां प्रश्न दोस्तों, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा सी नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है दोस्तों वह होता है 3 × 10⁸ ms-1, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो गया 37। आइए हम लोग 38 देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग, सबको पता होगा। अगला है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इतना के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती तो 148 होती है दोस्तों, क्योंकि इसको जो है इससे माइनस कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल आएगा। अगला है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का जो है दूध सबसे घटिया स्रोत है। ये हो गया 41, आइए हम 42 को देखते हैं। थोड़ा साफ नहीं है दोस्तों, मैनेज कर लेना आप लोग। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पुलिस द्वारा जो है दोस्तों जांच के फिल्टर पेपर पे जो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को जो है दोस्तों यानी जाइमेज के द्वारा जो है आपका एंजाइम में बदल दिया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा जो है यह दूधिया हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका जो है उत्पन्न होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो शीशा जो है दोस्तों वह ऊष्मा का सबसे ज़्यादा जो है कुचालक है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन क्या होगा दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन जो है आपका महिला सेक्स हार्मोन है। और 52 को हम लोग देखते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला ये तो 52 चला गया, 1 मिनट तो हो चुका है 46, 1 मिनट दोस्तों। क्वेश्चन विटामिन जो रही तो हो चुका है, महिला सेक्स हार्मोन ये भी हो चुका है। तो ये आपका कितना नंबर है? महिला 52, तो हम लोगों को 51 पे जाना होगा। यस, 1 मिनट 51 कहाँ चला गया सर? 53 पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड अकार्लसन को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण जो है यह होती है। थायराइड जो हम लोग जानते हैं गले से संबंधित रोग है। कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग यानी जीव का पीछे का भाग जो है यह कर्वाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। 55 हो गया दोस्तों, हम 56 को देखते हैं। फिट इंडिया जो है आपका इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह डोज दिया गया। अगला प्रश्न है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया, तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्रलूपों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 58 का 59। हाँ, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान ऐप चालू किया है? तो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने दोस्तों? तो HDFC बैंक ने जो है यह चालू किया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण केंद्र की सुविधा शुरू की थी? तो दिल्ली आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मानित किया गया था? तो राफेल को दोस्तों अम्बाला के जो है एयरपोर्ट पे यानी वायुसेना का स्टेशन है अम्बाला, उसमें सम्मिलित किया गया था, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है?
तो भारत के सबसे पहले जो एंटी मिसाइल उसका नाम है आपका रुद्रा, मिसाइल का नाम आपका डी हो जाएगा रुद्रा। ये हो गया आपका 62। अब 63 का हम लोग देखते हैं। तो 63 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट जो है यानी कंट्रोल बोर्ड को नीतू डेविड आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महिला एकल यूएस टेनिस टूर्नामेंट को आपको जो है किसने जीता है। तो दोस्तों नाओमी ओसाका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नाओमी ओसाका जो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारा कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरा किटाटा, यानी 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान वाला एथलीट सूरा किटाटा था। अगला जो प्रश्न है हमारा कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो संन्यास की घोषणा की थी। तो आपका सुरेश रैना हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 का हो गया, ये हम 67 का देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका परेश रावल हो जाएगा दोस्तों इसका, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रमुख का जो है जी सतीश रेड्डी जो है अध्यक्ष आपका है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। तो आपका चिकित्सा के लिए जो है इन्हें चुना गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो 2020 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 71वां प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो आपका आयुष्मान खुराना इसका हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो आपका 8 जो है आपका समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने जो है 25 सितंबर 2020 को जो है आपको यह नोट जारी किया था। 73 हो गया आपका। आइए 75वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। तो आपका बिहार हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। तो चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स देशों के संस्कृत मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो प्रहलाद सिंह पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया। तो जून आपका जो है
2020 में वियतनाम में यह जो है वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया था। 80 का हो जाएगा आपका कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपका ह्यूमन कैपिटल में जो प्रथम स्थान पर कौन रहा है दोस्तों आपका, तो सिंगापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो हाल ही में जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से जो है यह संबंधित है आपका। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 82 का देखते हैं क्या प्रश्न है दोस्तों। 82 में है कि आपका किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया है। तो किस अरब देश ने, तो संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था। तो इजराइल से जो है पहला शांति समझौता मिस्र के द्वारा जो है किया गया था। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अक्टूबर आपका 2020 को भारत को जो है आपको इसका गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो गया 84। 85 का देखते दोस्तों क्या है। तो 85 का सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है तो रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला है दोस्तों कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया दोस्तों। तो राजकुमार शुक्ल जी थे जिन्होंने जो है गांधी जी को आपको यहाँ बुलाया था आपका 1917 में आपका बिहार में। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो प्राचीन मगध की जो प्राचीन राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी दोस्तों, वह जो है आपका यानी कि ना पाटलिपुत्र थी, ना वैशाली थी, ना चंपा थी, ना अंग थी। वह जो थी आपका यानी कि गिरिब्रज और राजगिरी थी, यानी उसी को गिरिब्रज और राजगिरी बोला जाता। तो ये चारों में से कोई नहीं होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 88 का देखते हैं दोस्तों। तो स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो दोस्तों बिहार में जो है किसान आंदोलन से स्वामी शाहजानंद जी जो है आपका सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो दोस्तों चंपारण हो जाएगा। वही राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा जो है आमंत्रण पर गांधी जी बिहार आए और चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में। अगला प्रश्न है हमारा 89 हो गया। तो 90 का होगा दोस्तों यहाँ। हाँ, निम्न में से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। तो दोस्तों कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में है, ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रियान्वयन में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों बौद्ध धर्म से होना चाहिए, लेकिन आप जैन धर्म में भी ये त्रिरत्न का शामिल किया गया। तो आप लोग इसके आंसर को देख लेना। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। तो दोस्तों कनिष्क के द्वारा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक हो जाएगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो बलबन था दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला। अगला प्रश्न है हिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा था और बहुत ईजी। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो चोल हो जाएगा दोस्तों। चोल शासन जो है स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। अगला है
कि प्राचीनकारी जो है आपका पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है दोस्तों। इसका जो है प्रथम प्रयोग नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए जो मकबरा बनाया था उसके लिए किया था दोस्तों। किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो किस मुग़ल शासक ने दोस्तों चित्रकारी के लिए जो है कारखाने बनवाए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल में जो है द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? तो आपका बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है जारी किया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। अगला है प्रश्न कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया दोस्तों? तो सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है यह गठन किया गया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है आपका, जिसने इंडिया की जो है खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया था, रचना की थी। तो दोस्तों इसकी रचना जो है दोस्तों आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है आपका ये हो गया आपका 101 प्रश्न। तो 102 प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 102 में है कि 1760 का प्रसिद्ध वाण दिवस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था? तो पृथक निर्वाचन मंडल जो है दोस्तों, यानी पृथक निर्वाचक मंडल का जो है तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है आपका 1909 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 में आपका सिंहभूम में यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो कुंवर सिंह जी थे। आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जनजाति और इसमें जो है आपका उरांव जो है सुपौल, यह सही नहीं है। अगला है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो 7.27 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वह है आपका पश्चिमी चंपारण में, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 108 है तो 109, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो होन्शु आपका हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा का ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो यह जो है आपका डेनमार्क का भाग है, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो आपका दिसंबर 2018 तक जो है आपका यूनाइटेड किंगडम में जो है भारतीय आबादी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना जो है अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो आपका सालाना जो है सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन चीन में हुआ है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 113वां प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आपका किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है दोस्तों? अफ्रीका में। 113 114 का देश देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है?
तो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में जो पुलनेत जो है इसमें नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगला है 117वां प्रश्न कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? दोस्तों तो भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों बिहार में प्रवाहित होने वाली इसमें कोई भी नदी उत्तर की ओर से प्रवाहित नहीं होती, तो इसका आपका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 119 का कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी आपका पीर पंजाल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्वी पीर पंजाल। प्रश्न है हमारा कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो भारत का जो है ये 13वां जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक जो है आपका यानी जो सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो खनिज और इसमें हो जाएगा आपका लाइमस्टोन कैमूर, यानी ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 123वां प्रश्न है हमारा कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उद्योग और इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिला में ही जो है क्या है आपका दोस्तों पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस ज़िले में जो है दोस्तों यह मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपका बिहार के किस प्रशासनिक में? तो दोस्तों आपका यहाँ जो है सब में कहीं ना कहीं गंगा बहती, तो आपका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वर्ष जो है आपका 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो बिहार के पटना शहर में जो है दोस्तों किसने जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह फैक्ट्री स्थापित की। अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास नहीं जगाना। अगला प्रश्न है आपका 128वां कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून जो है ब्रिटिश शासन काल में ऐतिहासिक नहीं था दोस्तों? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995, यानी आपका जो है डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा 129वां प्रश्न है कि आपका हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो संसद के नए निर्माण की जो बोली टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जो है आपका जीत लिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है आपका 243G जो है आपका इससे संबंधित है। सॉरी दोस्तों ए ऑप्शन होगा इसका 324 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324।
अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है दोस्तों, तो आपका रेखा शर्मा है, इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सभी के लिए जो है कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत रखा गया दोस्तों। तो अनुच्छेद जो है 243 जी के तहत जो यह रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ है दोस्तों। तो नागरिकता संशोधन अनुच्छेद जो है आपका कब पारित किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 11 दिसंबर 2019, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 64वां संविधान संशोधन बिल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो बिहार सरकार ने जो है दोस्तों इस योजना का क्या उद्देश्य रखा है। तो इस योजना का उद्देश्य है आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बाल कल्याण जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो यह 2000 वर्ष 18-19 में कितना था दोस्तों, यह बताना है। तो राष्ट्रीय औसत का जो यह 33% था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा जो है उद्देश्य नहीं है। तो भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों इसमें, तो खाद्यान्नों का निर्यात करना जो इसका प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि। तो भारत में जो है राजस्व घाटे से तात्पर्य कि भारत सरकार को अपनी उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा कि भारतमाला परियोजना में भारत के निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना में जो है सड़क जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका सम्मिलित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक जारी करती है। तो जो है औद्योगिक भारत में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, यानी आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने कर क्रम में सुधार किया है, जो कि तो व्यवसाय जो है आपका व्यवसाय में सुधार के लिए विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो आपका 15 लाख करोड़ जो है इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा कि पीए कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो कुसुम योजना का उद्देश्य है दोस्तों किसानों को पंप सेटों को और सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करता तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा 147वां प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा दोस्तों आपका इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। तो अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निर्यात क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMCMS शुरू की है। यह प्रणाली है तो यह प्रणाली है आपका दोस्तों राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, यानी ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया पुरस्कार दिया गया था। तो यह पुरस्कार जो है दिया गया था दोस्तों मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, यानी ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 150 के 150 प्रश्नों के मैंने उत्तर बताया दोस्तों। और आगे बीपीएससी की मर्जी है तो बीपीएससी बहुत सारे आंसर्स की को चेंज कर देती है या डिलीट कर देती है। तो वो आंसर की जारी होने पर ही पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो कैसे लगे दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो। अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।